ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें गिरफ्तारी कर पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी ने उन्हें आज से रिमांड पर लिया है। आज से उनकी पूछताछ की जा रही है। आज शनिवार है। आज के दिन से हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू की गई है। यहां पर हेमंत सोरेन का सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। बड़गाई अंचल के सीआई रहे हैं भानु प्रताप, जो कि फिलहाल जेल में बंद है, उनके साथ बताया जा रहा है। भानु प्रताप वही भानु प्रताप है जिसके घर से बक्से भर भर कर दस्तावेज बरामद हुए थे अंचल के। भानु प्रताप वही भानु प्रताप है जिसके घर से उस 8.5 एकड़ जमीन का भूयहरी जमीन का मामला सामने आया था, जिस पर कब्जा है, बाउंड्री वॉल है, और ईडी का दावा है कि यह कब्जा, यह बाउंड्री वॉल हेमंत सोरेन ने कराया है। ईडी ने रिमांड पर लेने के लिए जो प्रोडक्शन पिटीशन दिया था कोर्ट में, उसमें साफ लिखा है कि भानु प्रताप के ठिकानों से जो दस्तावेज मिले हैं, उसके फोन से जो फिगर निकले हैं, उसमें कई तरह के लेन देन की बात है और सीधा सीधा मामला हेमंत सोरेन से जुड़ता है। अब ईडी भानु प्रताप और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। सुनिए क्या है पूरी रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें। भानु के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी। रिमांड पर लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन से शुरू की पूछताछ। अब भानु प्रताप को भी रिमांड पर लेने की तैयारी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। 5 दिनों की रिमांड पर लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं ईडी अब बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी में है। ईडी ने भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दे दिया है, जिस पर पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सेना की जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने भानु प्रताप को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब ईडी ने फर्जी दस्तावेज मामले में भी उसे आरोपी बनाया है। यही नहीं, सदर थाने में दर्ज केस को भी ईडी ने टेक ओवर किया है। वहीं पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें हेमंत ने ईडी के रिमांड के दौरान रात में जेल में रखने का आग्रह किया था। याचिका के जरिए हेमंत सोरेन ने आग्रह किया था कि दिन में ईडी पूछताछ करे, लेकिन रात में उन्हें जेल में रखा जाए। हालांकि कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है कि हेमंत सोरेन से उसकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके बच्चे और परिवार के लोगों के साथ वकील आधे घंटे मुलाकात कर सकते हैं। वहीं कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। हेमंत सोरेन को सशरीर जेल के अंदर रख सकते हो, लेकिन हेमंत सोरेन इस देश के सभी लोगों के दिल में है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर जेएमएम और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। साथ ही केंद्र और बीजेपी पर निशाना साध रही, जिस पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। तो 105 ऐसी संपत्ति है जो सीबीआई ने खोज के निकाली है, जो कि पूरे सोरेन परिवार की है, जो उन्होंने ना इलेक्शन कमीशन को कहा है और ना उन्होंने इनकम टैक्स को दिया है। इसके आधार पर भी यदि चोरी और सीनाजोरी के आधार पर यदि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार में किसी आदमी को जेल नहीं जाना चाहिए, तो ये उनकी सुमति है। मुझे भगवान से प्रार्थना होगी कि उनको सद्बुद्धि दे। 31 जनवरी को 7 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा है। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी की टीम हेमंत सोरेन को होटवार जेल से लेकर अपने ऑफिस ले आई और जमीन घोटाला मामले में सवाल जवाब शुरू कर दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, राकेश, शहनवाज और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 8.5 एकड़ जमीन के कब्जे के मामले में फिलहाल जेल में बंद है। कई और मामले हैं, कई तरह के और आरोप हैं। अवैध खनन में भी नाम आ रहा था, शराब घोटाले में भी नाम आ रहा था। अभी कौन कौन से मामले खुलेंगे, ईडी कौन कौन से मामले खोलते जाएगी और कितने आरोपों का आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ये तो जनता देख रही है। लेकिन जनता के पास विकल्प के तौर पर सिर्फ चुनाव के समय वक्त मिलता है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ते हैं राजेश जी, हमारे सहयोगी हैं। राजेश, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राजेश, जमीन पर कब्जे का मामला था, जिस जमीन पर कब्जे का मामला था और जिस सीआई भानु प्रताप की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का नाम सामने आया था,
अब दोनों को बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है ईडी? देखिए, इंट्रोगेशन का यह भी तरीका होता है कि जो आरोप लगे हैं उससे संबंधित जो कोरबरेटिव एविडेंस होते हैं उसको तथ्य मान के आमने सामने जिन पर आरोप है और जो जिनके यहाँ जिनसे इनका जुड़ाव है वो सभी लोगों के आमने सामने पूछताछ से ये होता है कि ये किनका कहा हुआ है, ये किसने आदेश दिया, ये किनके हस्ताक्षर हैं, ये चूँकि देखिए सारी चीज़ डॉक्यूमेंट के आधार पर होते हैं और मौखिक कुछ नहीं होता कि हाँ फलाने ने ये कह दिया था, ये कह दिया था। सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा कि जो सीआई है जो अभी फिलहाल जेल में है और हेमंत सोरेन ने उन्हें क्या निर्देश दिया, कोई लिखित निर्देश दिया है और अगर कोई टेलीफोनिक निर्देश मिला है उनके या उनके किसी साथी के द्वारा या कोई सलाहकार के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा दिया गया है, अगर उसका कोई वीडियो है उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन आमने सामने बैठाने से ये फ़ायदा होता है कि लोग एक समय नहीं लगता है इस चीज़ों को समझने में, क्योंकि दोनों के सामने कोई कहेगा कि ये आपने कहा था, आप ही के आदेश पे ये किया गया, इधर से दूसरा जो पक्ष है वो कहेगा कि मैंने ऐसा क्या आदेश दिया है जो कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान जो है ईडी जो है उससे संबंधित दस्तावेज पेश करके यह कहीं न कहीं एक निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करती है कि आखिर इसमें मामला क्या है। आरोप कई लग सकते हैं, कई के तथ्यात्मक साक्ष्य होते हैं, उसके आधार पर सारी चीज़ें होती है। चूँकि ईडी की अपनी जो परीक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही ऑथेंटिक है और ये कोर्ट में वैलिडेट की जाती है, क्योंकि कोर्ट भी इसे मानता है कि हाँ इन्होंने इंट्रोगेशन किया है तो प्रॉपर तरीके से किया है और यहाँ जो बयान दिए जाते हैं वो कोर्ट में वैलिड माने जाते हैं। सामान्य रूप से आप अभिषेक जानते होंगे राजेश आपको ये बता दूं कि ईडी ने कोर्ट में जो हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने के लिए पिटीशन दिया है उसमें 10 खातों की 12 जमीन है, 8.5 एकड़ से ऊपर का मामला है और उसमें जो पैराग्राफ दिया है वो सारा इनसाइड दी बाउंड्री दिया है। ईडी का दावा है कि हेमंत सोरेन ने और उनके सहयोगियों ने मिलकर 8.5 एकड़ जमीन से ज्यादा पर कब्जा किया है, जिसका पूरा खाता प्लॉट ब्यौरा ईडी ने कोर्ट को सौंपा है। और जिस भानु प्रताप की हम बात कर रहे हैं उसके यहां से जो दस्तावेज मिले थे उन दस्तावेजों से सीधे सीधे हेमंत सोरेन को जोड़ा गया है। साथ ही साथ भानु प्रताप के यहां से जो मोबाइल फोन मिला था उस मोबाइल फोन से पैसों के ट्रांजैक्शन से संबंधित भी कई रिकॉर्ड ईडी को मिले हैं, जिसका जिक्र पिटीशन में किया गया है। हाँ, मैं निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को मैं कह रहा हूं कि ईडी के पास इतने एविडेंस होंगे तभी वो एक राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंची है और ऐसा नहीं कि कोई साधारण से व्यक्ति के पास वह पहुंची है। तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ एविडेंस ऐसे हो सकते हैं जो कोर्ट में पेश किए गए होंगे, जिसके आधार पर कहा गया होगा कि हेमंत सोरेन इसमें सीधे रूप से संलिप्त रहे हैं और उनको सहयोग किया गया है। जो कब्जा कराया गया है वह किन के आधार पर किया गया है, उसके संबंध में किन अधिकारियों को निर्देश दिया गया, ये तमाम चीज़ें देखिए होता है क्या है, जब गड़बड़ी होती है ना तो लोग करने की नीयत होती है तो लोग नहीं समझते कि इसके प्रोस कॉन्स क्या होंगे, किनके पास वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई आपने देखा होगा कि चारा घोटाला मामले में एक IAS अधिकारी सिर्फ एक सिग्नेचर की वजह से चला गया था, वो सिग्नेचर महज एक पेमेंट के संबंध में था, वो भी राशि मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये की थी। तो ये एविडेंस अगर ईडी के पास है और होंगे ही निश्चित रूप से, तभी ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और लगातार पूछने का प्रयास किया गया। जमीन घोटाले के मामले में 2 बार उनसे पूछताछ हुई, उसके उपरांत ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो साक्ष्य पर्याप्त होंगे तभी ईडी उनसे इंट्रोगेट भी कर रही है और आमने सामने बैठा कर जिस प्रकार से पूछे जाएंगे उससे मिलान हो जाएगा कि हाँ ये कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है और जो गलत कह रहा है इसका मतलब है कि वो राजेश कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, ये तो जांच की कवायद है। अभी जांच शुरू हुई है, मामले खुलते जाएंगे। पूर्व सांसद निशिकांत जी को निशिकांत दुबे ने आज फिर कह दिया है कि सीबीआई के पास ऐसी 105 संपत्ति की लिस्ट है
जिसे सोरेन परिवार ने ना तो इनकम टैक्स को दिखाया है, ना ही चुनाव आयोग को बताया है। और सीबीआई अभी 105 संपत्तियों की जांच करेगी जिसकी जानकारी जनता को भी नहीं है। उसमें कई सारी संपत्तियां बता रहे हैं। हालांकि निशिकांत जी के सोर्सेस खबर के इतने मजबूत कैसे हैं कि ईडी की कार्रवाई की जानकारी भी उनको पहले मिल जाती रही है। हाँ, देखिए, ये बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ये कहा गया था। आपको मैं बता दूं कि आप भी जरूर याद होगा आपको भी, रघुवर सरकार में एक क्रमवार प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चला था और उस समय चीज़ों को बताया जा रहा था। उस समय बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था कि ये चीज़ें हैं, इनके पास इतनी ज़मीन है, किनसे लिया गया और किस प्रकार से नियमों का उल्लंघन हुआ। देखिए, संपत्तियों का अपना डॉक्यूमेंट्स होता है और नाम टेम्पर भी अगर आप कर लेते हैं तो पोजीशन के आधार पर देखा जाता है कि वो किन के पास है। अगर राम के जगह रहीम लिख दिया जाए तो भी ये मिलान होता है, क्योंकि आज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डीड होते हैं, उसमें तस्वीरें रहती है और तस्वीरें जो है वो डिजिटल तरीके से ली जाती है और रजिस्ट्री ऑफिस में ली जाती है। तो आपको भी याद होगा कि ईडी ने लगभग 1-1.25 साल पहले यहाँ पर कि रजिस्ट्री ऑफिस में देर रात तक छापेमारी कर सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से उसकी फोटोकॉपी इकट्ठा की थी। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है कि कहीं न कहीं यह सत्ता पक्ष के जो मुखिया है यानी मुख्यमंत्री हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो विभाग था वो उसके भी मंत्री हेमंत सोरेन हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर ईडी आगे बढ़ी है और अब जो आमने सामने की पूछताछ होगी उसमें स्पष्ट होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ है। क्योंकि जो भरत सीआई है, भरत प्रसाद, वो भी जेल में हैं और हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। ऐसे में उन दोनों से पूछताछ होगी आमने सामने ईडी दफ्तर में, तो एक दूसरे के सीआई जो है राजेश है कि ये क्या है, सीआई जो है वो भानु प्रताप है और निश्चित तौर पर ईडी अब दोनों को बिठाकर सामने पूछताछ करने की तैयारी में है। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हेमंत सोरेन चाहते थे कि रात में उनको जेल भेज दिया जाए, लेकिन अब कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी है। हालांकि आधे घंटे का समय दिया है कि परिवार के साथ गुजार सकते हैं, आधे घंटे वकीलों से मिल सकते हैं, लेकिन मुश्किलें बढ़ने का नाम नहीं ले रही। इधर झामुमो कह रहा है कि आप हेमंत को तो जेल भेज सकते हैं, लेकिन वो जनता के दिल में रहते हैं। बहरहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। मामला उलझा हुआ है, मामला पेचीदा है, मामला पूर्व मुख्यमंत्री का है, मामला अवैध संपत्ति अर्जित करने का है। अभी तो सिर्फ एक संपत्ति का मामला है जहां तक जानकारियां आ रही हैं। अभी जो प्रोडक्शन दिया गया है, जो पिटीशन डाला गया है रिमांड पर लेने के लिए, उसमें केवल 8.5 एकड़ भूमि का जिक्र है। लेकिन जो आरोप आ रहे हैं कि 105 ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी जानकारियां सीबीआई ने और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इकट्ठा कर ली है, और अब यह देखना है कि वो संपत्तियां कहां कहां है, किसके नाम से है, किसने पोजीशन ले रखा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।